वेलकम टू हैप्पी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। एसएससी स्टेनोग्राफर्स ग्रेड सी और ग्रेड डी का 2023 का जिन बच्चों ने स्किल टेस्ट दिया था उनके लिए प्रेफरेंस फॉर्म एसएससी ने जारी कर दिया है। इसका लास्ट डेट 2 फरवरी है। 2 फरवरी तक आपको ये फॉर्म भर के सबमिट करना है। इस बार एसएससी ने जो फाइनल वैकेंसीज दी हैं, ग्रेड सी में 8 मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें वैकेंसीज हैं, और ग्रेड डी में करीब 44 डिपार्टमेंट्स हैं या मिनिस्ट्रीज हैं जिसमें वैकेंसीज आई हैं। प्रेफरेंस फॉर्म आते ही बच्चों के बड़े दिमाग में कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाते हैं कि इस प्रेफरेंस फॉर्म को भरा कैसे जाए, हम कौन सी मिनिस्ट्री के पहले प्रेफरेंस दें, कौन सी बाद में रखें। ये सब बच्चों आपका अपने टारगेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप नेचुरली जो हायर सैलरी है जहां पर उसको पहली प्रेफरेंस देंगे जो बच्चे ग्रेड सी में हैं। ग्रेड सी में भी जो 8 मिनिस्ट्रीज हैं उसमें से 2 मिनिस्ट्रीज हैं जिसमें 4600 ग्रेड पे है और बाकी मिनिस्ट्रीज में 4200 ग्रेड पे है। अब आप प्रेफरेंस फॉर्म भरते टाइम आपको जिन बातों का ध्यान रखना है उसमें सबसे पहली बात आपकी पोस्टिंग आप कहाँ चाहते हैं। अगर आप पोस्टिंग दिल्ली चाहते हैं तो ये प्रेफरेंस फॉर्म भरने के लिए आपको जो सीरियल है वो अलग करना पड़ेगा। अगर दिल्ली से बाहर चाहते हैं तो आपको अपने अकॉर्डिंगली सोच के भरना होगा कि मेरे घर के पास मेरे को जॉब मिल जाए, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रेफरेंस फॉर्म भरना पड़ेगा। प्रेफरेंस फॉर्म पिछली बार कुछ बच्चों ने भरते टाइम जब सबमिट हुआ तो पहली स्क्रीन पे वापस आ गया, और पहली स्क्रीन पे वापस आते ही उनको लगा कि शायद प्रेफरेंस फॉर्म भरा गया, लेकिन उनका प्रेफरेंस फॉर्म भर नहीं पाए थे, वो सबमिट नहीं हुआ था। सबमिट होने के बाद में जो एक्नॉलेजमेंट आता है या कोई उसका प्रिंट आउट वगैरह लेना था वो उन्होंने लिया नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट रहे। तो कुछ बच्चों का ग्रेड डी के नाम आने के बाद भी जो कट ऑफ थी उससे ज्यादा नंबर होने के बाद भी उन बच्चों का जॉब नहीं मिल पाया, क्योंकि अगर आप प्रेफरेंस फॉर्म भरेंगे ही नहीं तो एसएससी ये कंसिडर करता है इनको जॉब नहीं चाहिए होगा, इसीलिए इन्होंने प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भरा। तो आपका उन बच्चों का वो साल खराब हो गया, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कट ऑफ में उनका नाम आ रहा था, लेकिन उनका जो प्रेफरेंस फॉर्म ना भरने की वजह से रिजल्ट में उनको कंसिडर ही नहीं किया गया। तो सब लोगों को ये ध्यान रखना है, फटाफट प्रेफरेंस फॉर्म भर दीजिए। आज जनवरी का लास्ट डे है तो 1 या 2 दिन का ही सिर्फ टाइम है, आप बाद की वेट मत करिए, पहले ही प्रेफरेंस फॉर्म भर दीजिए। तो इस बार करीब 18,000 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने स्किल टेस्ट के लिए जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया था, उसमें से शायद 12-13 हजार ही ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पेपर दिया है। क्योंकि वहां पर जब हम अटेंडेंस देख रहे थे एग्जामिनेशन सेंटर्स पे तो 40%, 30%, 40% हर जगह एब्सेंट लोग थे। तो इस तरह से हमें ऐसा लग रहा है कि शायद 12-13 हजार लोग ही होंगे जिनके बीच में अब यह कंपटीशन है। लेकिन जो वैकेंसीज हैं ग्रेड सी की टोटल 87 वैकेंसीज फाइनल आई हैं, जिसमें से 45 अनरिजर्व के लिए हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 12, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 3 वैकेंसीज, ओबीसी के लिए 22 वैकेंसीज, और इसी तरह से जो यूआर है उसके लिए 45, और कुल मिला के 87 वैकेंसीज हैं ग्रेड सी की। अगर हम ग्रेड डी की बात करें तो 169 वैकेंसीज एससी की हैं, 92 एसटी की हैं, ओबीसी की 285 है, और यूआर दैट इज अनरिजर्व 502 है। कुल मिला के 1145 या 1145 वैकेंसीज टोटल है। अब आपका अगर नाम पहले ग्रेड सी में है, आपने ग्रेड सी का पेपर दिया है, तो फिर तो आपके पास पहले पोस्ट के लिए ऑप्शन आएगा कि आप ग्रेड डी भरना चाहते हो, ग्रेड सी भरना चाहते हो। अब आपका टारगेट अगर सिर्फ यह है कि मेरे को दिल्ली चाहिए, फिर आपको फॉर्म भरना उसके अकॉर्डिंगली भरना चाहिए। और अगर आप चाहते हो नहीं मेरे को हायर पोस्ट मिल जाए, मेरे को ग्रेड सी की पोस्ट मिल जाए, मैं दिल्ली से बाहर भी कंफर्टेबल हूं, तो आपको फॉर्म किसी और तरह से भरना चाहिए। अगर आप सिर्फ दिल्ली चाहते हैं तो जो दिल्ली के बाहर के डिपार्टमेंट्स हैं ग्रेड सी में, आप उनको मत भरिए, तो आपका नाम वहां नहीं जाएगा। बट देन यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर दोज पोस्ट जहां पर आपने प्रेफरेंस दिया ही नहीं है, आपने खाली छोड़ दिया, तो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर दोज पोस्ट। इसलिए मेरी एडवाइस तो यही है, आप अपनी प्रेफरेंस जो है वो अपने टारगेट्स को दिमाग में रख के भरिए।
अगर आपका टारगेट सबसे पहले यही है कि सैलरी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, तो जो 4600 ग्रेड पे के जो दो डिपार्टमेंट्स हैं, आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और AFHQ, उनको प्रेफरेंस दे सकते हैं। और इनकी तो पोस्टिंग भी दिल्ली होने के पूरे चांस रहते हैं। लेकिन जो CBDT की वैकेंसीज हैं, उसमें तो पोस्टिंग बाहर होने के भी चांस रहते हैं। ऐसा नहीं कि दिल्ली में पोस्टिंग ही नहीं होगी, दिल्ली से बाहर भी रहता है। और अगर आप दिल्ली से बाहर जा ही नहीं सकते, आपकी पोस्टिंग दिल्ली से बाहर हो गई, तो आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, फिर किसी और का चांस भी खराब हो जाएगा। तो ऐसा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बट ये कोई भी पोस्ट है उसमें ऑल इंडिया लायबिलिटी तो रहती है। अगर आज आपकी पोस्टिंग दिल्ली में है, कल को हो सकता है आपको पोस्टिंग बाहर भी दे दी जाए। और खासतौर से जो MEA में जिनका सिलेक्शन होगा, उन लोगों का पोस्टिंग तो इंडिया से बाहर अलग अलग एम्बेसीज में भी होता है। तो ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं है कि मेरे को दिल्ली से बाहर जाके काम करना पड़ेगा। पहले भी बहुत सारे हमारे स्टेनोग्राफर्स फ्रेटर्निटी के बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली में रहते थे लेकिन दिल्ली से बाहर जाके काम कर रहे हैं, एंड दे आर ऑल वेरी हैप्पी। तो आप अपने टारगेट्स बनाइए। अगर ग्रेड डी का हम देखें तो ग्रेड डी में 44 डिपार्टमेंट्स हैं। इनमें से जो डिपार्टमेंट्स दिल्ली में है, मैं आपको बता सकता हूं कि इनकी पोस्टिंग तो जनरली उम्मीद है दिल्ली में होने की। हालांकि कोई ऐसी गारंटी नहीं हो सकती, क्योंकि किस डिपार्टमेंट में दिल्ली में कितनी वैकेंसीज हैं, ऐसा कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कहीं से नहीं मिलता। ना मैंने RTI कोई किसी का लगाया, ना ऐसे कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास है। मैं तो सिर्फ टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, अगर मेरे को ये फॉर्म भरना होगा तो, और मेरी टारगेट ये है कि दिल्ली में हो और सबसे ज्यादा सैलरी वाली पोस्ट हो, तो मैं कैसे फॉर्म भरूंगा, बच्चों को कैसे फॉर्म भरना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेड सी में सबसे पहले C6 मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, देन नंबर 2 AFHQ आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर, इसका भी जनरली पोस्टिंग दिल्ली में ही होता है। नंबर 3 ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी पोस्टिंग दिल्ली में होने की उम्मीद कर सकते हैं। देन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर C7, देन लास्ट में C2 डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो जो मैं प्रेफरेंस भरता दिल्ली को दिमाग में टारगेट रख के, सबसे पहले C6 दैट इज MEA, फिर C5 AFHQ, फिर C8 ट्राई, फिर C7 मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, फिर C2 डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, और बाकी जितनी बचती हुई हैं वो आप अपने अकॉर्डिंगली उनको सीरियल कर लीजिए। अगर ग्रेड डी की बात करें तो ग्रेड डी में 44 डिपार्टमेंट्स में से काफी सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पर दिल्ली भरा जा सकता है, जहां पोस्टिंग दिल्ली होने की पूरी उम्मीद कर सकते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं वो DOPT में आई हैं, और उसके बाद में CBDT की ज्यादा वैकेंसीज हैं। DOPT में इस बार भी 427 कैंडिडेट्स उन्होंने मांगे हैं, तो SSC 427 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करके वहां पर भेजने वाला है। तो अगर आपके पोस्टिंग आप दिल्ली में ही चाहते हैं तो MEA नंबर 1 दैट इज D33। उसके बाद में बहुत सारे लोग रेलवेज को प्रेफर करते हैं, तो D34 रेलवेज। उसके बाद में D16 दैट इज DOPT, D15 दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, D39 दैट इज NIA, D41 रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, और D28 मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग एक्सेट्रा। बाकी जो बचते हुए डिपार्टमेंट्स हैं, आप उनको अपने हिसाब से सोच के भर सकते हैं। ये मैंने एक जो प्रेफरेंस बताई है, जो सीरियल बताया है, ये नॉर्मली कैंडिडेट्स इसी तरह से भरते हैं जिनको दिल्ली चाहिए होता है। लेकिन आप अपने टारगेट्स के अकॉर्डिंगली इन प्रेफरेंस को ऊपर नीचे करके भर सकते हैं। अगर आप MEA नहीं चाहते, अगर आप नहीं चाहते कि मेरे को बाहर जाना है, तो आप DOPT पहले भर सकते हैं। DOPT की पोस्टिंग जनरली दिल्ली में ही होती है, रेलवेज की पोस्टिंग जनरली दिल्ली में ही होती है, MEA की पोस्टिंग जनरली दिल्ली में होगी जब तक आपको बाहर पोस्टिंग का चांस नहीं मिलेगा। हालांकि किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल दिल्ली ही हमेशा आपको नौकरी करनी होगी, ऑल इंडिया लायबिलिटी तो रहती है। सो ये मैंने आपको अपने अकॉर्डिंगली बता दिया कि ग्रेड डी और ग्रेड सी दोनों की, अगर मेरे से कोई बच्चा पूछे कि मेरा टारगेट है दिल्ली,
और सबसे ज्यादा सैलरी, तो शायद मैं इस तरह से फॉर्म भरने के लिए उसको जो कहूंगा। सो मैं रिपीट कर देता हूं, ग्रेड सी में पहला नंबर C6, दूसरा नंबर C5, तीसरा नंबर C8, चौथे नंबर पे C7, पांचवें नंबर पे C2। तो इस तरह से आप भर सकते हैं। और ग्रेड डी में फर्स्ट प्रेफरेंस D33, सेकंड D34, थर्ड D16, फोर्थ D15, 5 D39, 6 D41 और सेवंथ D28। इनकी पोस्टिंग तो उम्मीद है आपको अपनी अगर आपकी प्रेफरेंस दिल्ली है तो आपको दिल्ली में मिल जाएगा, और MEA में तो बाहर जाने का चांस भी मिलता है। सो ये मैंने एक मोटा मोटा रफ आपको बता दिया। बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं आप उनको अपने अकॉर्डिंगली भर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनकी जहां पर पोस्टिंग बाहर होने की उम्मीद की जा सकती है। ऐसा नहीं कि बाकी सबकी पोस्टिंग बाहर ही होगी, उनमें से भी कुछ डिपार्टमेंट्स में कभी कभी कुछ वैकेंसीज दिल्ली में भी हो सकती हैं, तो उनका ग्रेड डी का भी पोस्टिंग दिल्ली में हो सकता है। सो ये अगर आप भरेंगे तो आई एम श्योर आपको दोनों जो टारगेट्स हैं वो आपके मिल जाएंगे, पोस्टिंग आपके मनपसंद जगह पर और सबसे हायर सैलरी वाली पोस्ट। लेकिन प्रेफरेंस फॉर्म मैं दोबारा आपको वार्न कर रहा हूं कि बहुत ध्यान से भरिए, ऐसा ना हो कि फॉर्म सबमिट ही ना हो। फॉर्म सबमिट नहीं होगा तो आपका कैंडिडेचर खत्म हो जाएगा, वहीं पर कंसिडर ही नहीं किया जाएगा फाइनल रिजल्ट में, आप चाहे आपका जो नंबर है कट ऑफ से ज्यादा भी आ जाएंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान से इस फॉर्म को भरिए, सबमिट करिए। उसके बाद में जो प्रिंट आउट वगैरह आता है वो जरूर लेके अपने पास इंश्योर करिए कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया। और ये आप इसमें अगर भरने के बाद में कोई करेक्शंस करना चाहते हैं तो शायद वो भी ड्यू डेट तक ही आप करेक्शन कर पाएंगे। आप बाद में कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा। आप बाद में सोचें नहीं मैं अब तो चेंज करना चाहता हूं। वंस यू सबमिट द फॉर्म, उसके बाद में कोई चेंजेस ड्यू डेट के बाद में नहीं हो पाएंगे। और ऐसा उम्मीद करते हैं कि इसके इमीडिएटली बाद SSC अब रिजल्ट भी दे देगा, क्योंकि शायद 10-15 दिन में ही इसका रिजल्ट आ जाए, 15 फरवरी से पहले पहले इसका रिजल्ट आ जाए। तो आप सब लोग इसको भरिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारे जितने भी वीडियोस आए वो सारे आपको फटाफट उसका नोटिफिकेशन आता रहे। अगर इसके अलावा कोई और डाउट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप हमारे जो नंबर्स दिए हुए हैं स्क्रीन पे, आप उसको भी इस्तेमाल करके मेरे से बात कर सकते हैं। और आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखेंगे तो मैं उसका भी रिप्लाई जितनी जल्दी पॉसिबल होगा वो दूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक।